barred from directly donating to NGOs in India without Home Ministry approval. Javed Hussain is joining us live. Javed, big developments coming in on the modus operandi as well now being used according to preliminary findings by the ED. This money, of course, was received through compulsory convertible preference shares as well by the discounted cash flow method. और देखिए साल 2016 में ही गृह मंत्रालय की तरफ से जो गैर सरकारी जो संस्था थी इनको जॉर्ज सोर्सेज की तरफ से जो ये फंड दिया जा रहा था कंपनी के थ्रू, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दी गई थी। और सरकार का ये कहना था कि जो फंड दिया जाएगा वो सरकार के परमिशन के बाद ही। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि किस तरीके से दो अलग अलग अमाउंट जो कि 25 करोड़ और 8 करोड़ है, जो कि जॉर्ज जो सोर्स हैं जो कि अमेरिका के एक बड़े अरबपति है, और जो यूनाइटेड स्टेट जो एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एक संस्था है जो कि इन लोगों को पैसे देती है, उन लोगों को जो कि इकोनॉमिकल या हेल्थ सेक्टर पर या दूसरे लोगों से जो गरीब लोग के सेक्टर्स पे ये काम करती है। लेकिन जिस तरीके से जो उस वक्त मौजूदा जो उस वक्त के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, और जिस तरह से जॉर्ज सोरोस की उनकी काफ़ी नज़दीकी थी, और उसके बाद जिस तरीके से यूएसएआईडी के थ्रू इन्हें पैसे मुहैया कराया गया, और बेंगलोर की 2 कंपनी हैं जहां पर ये फंड दिया गया। उसके बाद एक कंपनी ASAR है जो कि एक आपको सोशल इम्पैक्ट एडवाइजरी की कंपनी है, जहां पर ये 8 करोड़ रुपए दिया गया। और इसी मामले को लेकर जो है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की इस वक्त जो है वो जांच चल रही है। ईडी ने खुलासा किया है कि ये जो पैसे, ये जो अमाउंट है जो यहाँ भारत में अलग अलग कंपनियों को दिया गया है, जो 2 कंपनीज का भी ईडी की जांच में सामने आया है, जिसमें 25 करोड़ और 8 करोड़ देने की बात कही गई। ये वो कंपनी है जिसको बताया गया है कि वो हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक और यहाँ के जो मौजूदा सरकार है उनको कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल किया जा रहा था। अब ये जो सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं पैसों के, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, किन किन, और जो कुछ NGOs का भी जिक्र है, उन किन NGOs को दिया गया है, उसको भी लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी जो ईडी है वो इसकी जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो कंपनीज में है रूट ब्रिज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और रूट ब्रिज एकेडमिक लिमिटेड, जो कि SEDF यानी कि सोरस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फंड के तौर पर, जो कि सोरस की कई कंपनियों में से एक है, उसको ये दिया गया था। और बेंगलुरु में जो कंपनी स्टैब्लिश है वहाँ, और एक ASAR यानी कि 2 ऐसे कंपनी हैं जिसका जिक्र सामने आया ईडी की जांच में। और ईडी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों कंपनियों के अलावा अब इनके तमाम उन लोगों से भी जांच कर रही है, अपनी रेड को कंडक्ट किया है पिछले कुछ दिनों में, जो जिनका सोर्सेस पता चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई और बड़े नाम और कई कंपनीज एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े NGOs के भी नाम आ रहे हैं। क्योंकि देखिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को जब इस पूरे मामले के बारे में पता चला कि किस तरीके से इस पूरे पैसे को फंड किया गया, फंड के बाद यहां भारत के कंपनी को दिया गया, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? आखिर इस बने रहिए आप हमारे संग, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। द ईडी प्रोब ट्रैक्ड